हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मैसिव मिसाइल डील बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। यार इसकी आजकल ना कुछ न्यूज़ सामने आ रही थी, हाँ। बल्कि कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसा ग्रैंड वेलकम हाँ। किया गया कि वो वायरल हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चल रहा है। और बाकी ये कि मिसाइल में जो थंबनेल में है ना वो ब्रह्मोस मिसाइल की जो है ना वो कुछ पिक्चर्स थी, और वो हमने पिछले कुछ अरसे से सुन ही रहे थे कि काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल को जो है परचेज करने के लिए। डिटेल्स तो ज़्यादा नहीं पता, तो देख लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो अपने सामने आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया की सरकार ने अपलोड करी है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडोनेशिया, हिज एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री ये भारत से होकर हिंद महासागर में ट्रैवल करके इंडोनेशिया के एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं। और आसपास आप देखोगे ये इंडोनेशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं जो इस वक्त एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन को। ये एक टाइप का आप कह लीजिए एक ऑनर होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कमिंग टुगेदर। जो इसका इतिहास है ये यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से सुकार्नो नेहरू ये एक टाइम पर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे 1950s में। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे ब्रिक्स समिट हो या फिर रिसेंटली जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हो या फिर अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इंडोनेशिया में, इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इस बार पीएम मोदी की जो विजिट है टू इंडोनेशिया, इस विजिट में दो बड़ी डिफेंस डील भी साइन करी गई है। इंडोनेशिया ऑफिशियली ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर रहा है, और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल, इंडियन मेड अस्त्र मिसाइल भी इंडोनेशिया परचेज करेगा अपनी एयरफोर्स के लिए। और ये अपने आप में एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दो बैटरीज ब्रह्मोस मिसाइल की परचेज करेगा इंडोनेशिया, जिसकी कॉस्ट होगी $200 मिलियन। नाउ दो बैटरीज का मतलब क्या होता है, देखिए टिपिकली ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक बैटरी है इसमें होते हैं 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर मिसाइल्स, और साथ ही साथ बहुत सारा और इक्विपमेंट भी होता है। तो टेक्निकली इंडोनेशिया के पास 24 ब्रह्मोस मिसाइल आ जाएंगे, रेडी टू फायर मिसाइल्स। आई बिलीव पहले इन मिसाइल्स को इंडक्ट करेंगे अपनी मिलिट्री में, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इन द फ्यूचर ये और इस टाइप के मिसाइल्स ऑर्डर करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात क्लियर कर दी है कि ब्रह्मोस मिसाइल ट्रूली 1 इन अ मिलियन है। दुनिया में इस टाइप का मिसाइल इस प्राइस रेंज में आपको कहीं से मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो अब यूजुअली आप परचेज करने के लिए जाओगे यूएसए से, यूरोप से, वहां पर बहुत सारी और स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं कि कल को यहाँ पे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिले ना मिले, कुछ सैंक्शंस ये लोग लगा दें, यूएस किस बात को लेकर कब नाराज हो जाए किसी को पता नहीं है। इंडिया आप कह लीजिए बहुत हद तक एक स्टेबल वेपन सप्लायर बन सकता है, और इसलिए इंडोनेशिया ने भारत के ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल अस्त्र एयर टू एयर सिस्टम को चुना है, और साथ ही साथ वेरियस और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की भी यहाँ पर बात करी गई है। आई बिलीव आने वाले समय में डिफेंस के मामले में इंडोनेशिया एक बड़ा बायर बनने वाला है ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। और एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। मेरा मानना यह है कि जो अस्त्र मिसाइल की यहाँ पर डील हुई है ना, ये ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल प्योरली इंडियन मेड है, इंडियन टेक्नोलॉजी मेड, एक इंडिजिनस इंडियन मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, जो रिसेंटली हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यूज किया है। अस्त्र मिसाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडोनेशिया के लिए आने वाले समय में, क्योंकि इंडोनेशिया के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है वहां पे वो मान के चल रहे हैं कि चाइना कल को साउथ चाइना सी में डोमिनेशन कर सकता है, और उस केस में इंडोनेशियन एयरफोर्स को हमेशा रेडी रहना होगा अपने देश की रक्षा करने के लिए। इसके लिए ये लोग रफाल और वेरियस और टाइप के जो फाइटर जेट्स हैं इनकी तरफ देख रहे हैं और एक बड़ी एयरफोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब में अगर ये अस्त्र मिसाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने आर्सेनल में, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया प्रॉपरली भरोसा कर रही है। और इंडोनेशिया की इस परचेज के बाद आप देखोगे बहुत से और देश अस्त्र मिसाइल को परचेज करना चाहेंगे इन द फ्यूचर। और ये डिफेंस डील्स आज के समय इसलिए हो पा रही है क्योंकि इंडोनेशिया में एक बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया गवर्नमेंट है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने भारत के बारे में क्या कहा है ये सुनिए। The remarkable achievements of India. In fact, I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify, that I am an admirer, a great admirer of Narendra
Modi ji. This is not nice words, you know, because I'm not a professional politician. The proof that I'm not a professional politician is I took part in 5 general elections. I lost 4 times. But I'm an admirer, and when even before I became president, I studied the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, you know, I copied many of his policies. ना ये मुझको बहुत ही फनी लगा कि भारत की तारीफ करने से पहले ना दूसरे देश के प्रेसिडेंट को भी बोलना पड़ता है कि मैं कोई इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि अब हालत आज के समय ऐसे हो रखी है, आप देश की हल्की सी भी तारीफ कर दो ना कि कुछ अच्छा हो रहा है, इमीडिएटली आपको मतलब कोई बोलना शुरू कर देगा कि जी ये तो अंधभक्त है, तो ऐसे है, ये वो वगैरह। बट बिल्कुल देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल रुपये की डेप्रिसिएशन और वेरियस और चैलेंजेस हैं देश के सामने। बट कई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कई चीज़ों में फॉर एग्जांपल भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, ये एक कमाल की स्टोरी है। जो हमने टारगेट सेट आउट किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट इतने बड़े स्केल पर परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, और अभी तो ये शुरुआत है। आई बिलीव भारत एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज से मैं कहूँगा कि 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता रहा इसको, और किसी देश के प्रेसिडेंट का ये बोलना कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को कॉपी करता हूँ, दैट इज ह्यूज प्रेज इन इटसेल्फ। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया में जो करंट गवर्नमेंट है, ये भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे कुछ नेपाल, बांग्लादेश जैसा दृश्य नहीं है जहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट अगर बोलोगे तो आपको वोट मिलेंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं एक के बाद एक भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस को मजबूत बनाने के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जो प्रम्बनन टेम्पल है, ये बहुत ही जल्द भारत रिस्टोर करेगा इंडोनेशिया में। 1000 साल पुराना टेम्पल है ये, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और भारत इसको रिस्टोर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। और उसके अलावा मलक्का स्ट्रेट, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कहाँ पे है ये, यहाँ पर इंडोनेशिया का सवांग पोर्ट है। भारत अब इसको डेवलप करेगा। जी हाँ, ये एक ग्रेट जियोपॉलिटिकल मूव है, मैं कहूंगा बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है बाय इंडिया। और जो ये पोर्ट है सबांग पोर्ट, मलक्का स्ट्रेट में लोकेटेड कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ इस पर चाइना के जियोपॉलिटिकल थिंकर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। चाइना में कई लोग कंसर्न हो जाएंगे कि भारत आखिर मलक्का स्ट्रेट में एंट्री क्यों कर रहा है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हरमुज। बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता लग गया है ना। स्ट्रेट ऑफ हरमुज की इंपॉर्टेंस आपको पता है, इतना ही इंपॉर्टेंट या फिर आप कह लीजिए काफी हद तक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो यहाँ पे रीजन है ना, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पे सिंगापुर भी आता है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना का बहुत सारा ट्रेड यहाँ से होके गुजरता है। परहैप्स आप कह सकते हैं चाइना का 70 to 80% जो ट्रेड है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके गुजरता है। इंडिया के लिए ये स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड का चोक पॉइंट है ये। उस काफी बार देखिए, अगर चाइना को स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ऑयल परचेज करना है तो हरमुज से होकर उस ऑयल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरना ही होगा चाइना तक पहुंचने से पहले। तो भारत ने रिसेंटली इंडोनेशिया के साथ एक डील करी है जिसमें सबांग, ये एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं सबांग, यहाँ पर भारत पोर्ट डेवलप करेगा इंडोनेशिया के साथ मिलकर। दोनों देश जो यहाँ पे ये पोर्ट डेवलप करेंगे, इसका यूज किस तरीके से होगा इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, बट आई बिलीव ये एक मेजर डेवलपमेंट है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो थैंक्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत को एक काफी नजदीकी एक्सेस मिलता है मलक्का स्ट्रेट का। कल को अगर हमारी इंडियन नेवी मान लीजिए कि मलक्का स्ट्रेट को खोलना चाहती है, मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में वॉर हो जाती है और इस मलक्का स्ट्रेट को ओपन करना है, तो उसमें भारत एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है थैंक्स टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बट अब हम उससे भी ज्यादा करीब आ गए हैं सबांग पोर्ट के साथ। एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये। और अब आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी देश में लीडर प्रो इंडिया हो, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहता हो, तो आप देख सकते हैं रिलेशंस कैसे आगे बढ़ते हैं।
इटली में भी सेम दृश्य हमने देखा विद जॉर्जिया मेलोनी। इंडिया इटली के रिलेशंस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नहीं थे, अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन से भी आगे हम बढ़ चुके हैं काफी हद तक दोनों कंट्रीज में। फिर आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या हुआ था, उस एक प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन कनाडा रिलेशंस को कहां तक पहुंचा दिया था। ट्रंप का भी सेम केस है, वो एक प्रेसिडेंट ने, मैं कहूंगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को इतना डैमेज किया है कि कई साल लग जाएंगे रिपेयर करने में। बट अभी के लिए मैं कहूंगा इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। वहां पे एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो भारत को काफी पसंद करते हैं, भारत की पॉलिसीज को काफी पसंद करते हैं। एंड आई बिलीव आने वाले समय में इंडोनेशिया भारत से बहुत सारा और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा। ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। वाह यार, अच्छी न्यूज़ गुड थी न्यूज़ बहुत, है, हाँ। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यार आप देखो कि जहाँ कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब इंपोर्ट कर रही होती हैं हाँ ये जी। इक्विपमेंट वगैरह, इंडिया अपने लिए तो बना ही रहा है, साथ एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये तो इस तरह बहुत से। बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा। इंडिजिनस हम ट्रेन्स वगैरह तो देखते हैं, लेकिन अब देखो कि यार मिसाइल्स तक का जो है ना वो लेवल आ गया हुआ है। फिर ये भी है ना कि कंट्रीज इंटरेस्ट भी शो करती हैं, क्योंकि प्राइस भी जो है वो उस तरह से नहीं रीजनेबल होती, होती है। रीजनेबल होती है। हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी है वो बेशक हम सैटेलाइट्स रिलेटेड जो है ना उसमें देखें कि अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा होता है, और बहुत रीजनेबल बहुत रीजनेबल प्राइस में। और अगर जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंडिया के देखें तो वो सबके साथ ही बहुत आज के बेस्ट दौर है। में बहुत ही ज्यादा। सिर्फ ये यूएस के साथ थोड़े से अपसेट जी। हुए थे, और वो भी अब देखो पिछले दिनों तो कुछ पॉजिटिव हाँ, न्यूज आई न्यूज़ थी आई उसको थी। भी लेके कि वो भी जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। जाहिर है वो पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाते। ये चीजें ऐसी हैं कि आप बिल्कुल किसी के साथ बिगाड़ भी नहीं सकते, जब ऐसे। जरूरत पड़ती है तो फिर एक दूसरे को साथ लेके भी जो है ना चलना वो पड़ता है। साथ लेके भी चलना पड़ता है, वरना इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है वो भी कितनी अच्छी बातें कर रहे थे ना उनके बारे यार में। बहुत ज्यादा जो है ना वो तारीफ करते। इससे पहले भी कोई इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी, वो पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया के थे प्रेसिडेंट या कौन थे, उन्होंने भी जो है ना मोदी इज द बॉस वो जो एक हाँ, स्टेटमेंट काफी statement, ज्यादा, वो अब मुझे भूल गया एग्जैक्टली, उसको काफी टाइम हो गया। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना तो देखो कि उसको दुनिया भी देख रही होती है, हाँ। फिर सब जो है ना वो उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं उनकी पॉलिसीज को भी जो है ना वो कॉपी करता हूँ या करूंगा। वो चीज भी जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। तो ये इंडियंस के लिए भी जो है ना वो प्राउड मोमेंट है कि यार देखो, एक तो ब्रह्मोस थी और एक और मिसाइल की जो है ना वो बात करते, जो कि पूरा जो कि पूरी टेक्नोलॉजी ही जो है ना वो इंडिया की थी। और अभी जिस तरह उन्होंने वीडियो में भी बताया कि अभी तो स्टार्ट है, जाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है और मे बी जो है वो इसको परचेज करें, और फिर इंडोनेशिया के साथ साथ फिर बाकी कंट्रीज भी जो है ना और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट शो कराएंगी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।